देखिए आज क्लास 10th का हम लोग आपको आज आंकिक प्रश्न शुरू करेंगे। जो हमारा आंकिक प्रश्न होगा वो देखिए गोलीय दर्पण, इसमें दो टाइप के अवतल दर्पण होते हैं, आपको पढ़ाया गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड में आपके 99% पूछने के चांस रहते हैं बच्चों। तो इससे आपको क्या है कि आपको एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल का एक आइडिया लगेगा अंकिक प्रश्न का। और देखिए दर्पण का फार्मूला अंकित प्रूफ कराया गया है। तो दर्पण का फार्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v फार्मूला प्रूफ कराया गया है। फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या होता है संबंध, ये भी प्रूफ कराया गया है। अगर आप ये प्रूफ सीखना चाहते हैं तो रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर जाइए, वहां पर सर्च करिए, आपको वहां पर सारे फार्मूले मिल जाएंगे। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आपको यहाँ से फार्मूला लिख दिया जाए। देखिए दोनों दर्पण के लिए एक ही फार्मूला यूज होता है बच्चों, वो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। आपको ये याद होना चाहिए। और f बराबर क्या होता है r/2 होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये संबंध होता है, ये दर्पण सूत्र होता है। तो ये दोनों फार्मूले प्रूव करा गए हैं। आप जाके रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर सर्च करिए, वहां पर फार्मूले आपको डिराइव करा गया। किस तरह डिराइव करा गया है, सिंपल तरीके से आप वहां पर उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब बात होती है कि हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है और स्थिति पूछ रहा है तथा लंबाई भी ज्ञात करना है। देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब ये होगा कि आभासी होगा कि वास्तविक है, ये पूछा जा रहा है। और स्थिति का मतलब होगा प्रतिबिंब कहां पर बना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और लंबाई पूछा जा रहा है। चलिए बहुत सिंपल तरीके से सबसे पहले देखिए, जब भी हम आपको पढ़ाते हैं तो आपको हमेशा एक चीज कहते हैं बच्चों कि आप एक चीज लिखा करिए, सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है। और दिया हुए में आप अभी कोई चिन्ह नहीं रखेंगे जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू पुट नहीं करेंगे। सिर्फ अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखा हुआ। क्या रखा हुआ, देखिए ये वस्तु कितने सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी कितना दिया है, तो u बराबर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर दे दिया है। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ बच्चों, वक्रता त्रिज्या देखिए f बराबर होता है r/2। तो f इक्वल टू देखिए वक्रता त्रिज्या कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ जब 30 रखेंगे, 30 बटे क्या कर लेंगे 2, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो f बराबर कितना आपको पता चल गया, 15 सेंटीमीटर। अगर बच्चों वक्रता त्रिज्या दिया उसका आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, फोकस मिल जाएगा। देखिए u पता चल चुका बच्चों, आपको f पता चल चुका। और दिया है आपके उत्तल दर्पण के साथ 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप वस्तु की लंबाई भी दिया हुआ है, क्या है, वस्तु की लंबाई दिया हुआ है आपके पास। तो चलिए ये वस्तु की लंबाई आपका कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। देखिए तीन चीज डाटा में आपको दे दिया, u दिया है 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या दिया, हमने फार्मूला लगाया f बराबर r/2, वहां से हमने क्या निकाला, फोकस निकाल लिया कितना 15 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले क्या निकाला जाए कि स्थिति कहां होगी, तो आप लिखेंगे यहां पर क्या, दर्पण सूत्र से। क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से। चलिए दर्पण सूत्र से फार्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि ये हमारे पास क्या होता है, एक उत्तल दर्पण होता है बच्चों। तो ये इसका ध्रुव होता है, ये इसका फोकस होता है, ये इसका वक्रता त्रिज्या होगी। तो आपकी किरण इधर जाएगी, तो देखिए जब नापेंगे तो फोकस किस में लेंगे, इधर वाली सारी क्या लेना रहता है, पॉजिटिव। इधर वाली क्या लेना रहता है, निगेटिव। ऊपर वाली सब क्या लेना रहता है, पॉजिटिव। नीचे वाली क्या लेना रहता है, निगेटिव वैल्यू लिया करते हैं। तो फोकस इसका उत्तल दर्पण का किधर होगा बताइए, राइट साइड में। तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वस्तु किधर होगा आपका, लेफ्ट साइड में, वो क्या होगा, निगेटिव। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो आप देख कर डायग्राम में बताइए फोकस किस में होगा, धनात्मक में होगा। किस में होगा, धनात्मक में। और फोकस कितना है, 1/15 है, रख लेते हैं। u देखिए कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो बताइए u किधर होगा बच्चों, तो लेफ्ट साइड में सारा वैल्यू किसमें, निगेटिव में लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -10 और प्लस 1 क्या कर लीजिए, v कर लीजिए। इस माइनस चिन्ह को जब इधर ट्रांसफर किया जाएगा बच्चों तो क्या मिलेगा, 1/15 प्लस माइनस हो तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 बटे क्या हो जाएगा
भी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, भी। देखिए एलसीएम लेने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि आपको बताएं, क्योंकि बड़े बड़े जब डिजिट आ जाएंगे तो आप एलसीएम लेने के चक्कर में टाइम को क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और टाइम को हमको बर्बाद करना नहीं है, और एलसीएम लेने के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। तो नीचे सिर्फ क्या लिखिए, जो नीचे है 15 लिख लीजिए, जो 10 है वो 10 लिख लीजिए। जिन बच्चों के एलसीएम में प्रॉब्लम, उनके लिए बहुत आसान तरीका है ये, 15 लिखिए, नीचे 10, ऐसे त्रिया गुणा करा दीजिए तो ये 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए 10 और 15 को जोड़ लीजिए आप। जब 10 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे, 15 और क्या लिखेंगे, 10, यहाँ 1/, क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब देखिए 5 से काटना बहुत आसान, 5 से काटिए, 5 × 5 = 25, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, इसको काट दीजिए, 5 × 3 = 15, तो 1/, क्या हो जाएगा 6, तो 1/v, त्रिया गुणा करा लीजिए तो आपको v बराबर क्या मिल जाएगा, v बराबर आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए v का आने का मतलब क्या होता है, जब भी धनात्मक में है बच्चों तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। कैसा, धनात्मक चिन्ह का मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब, बताइए, प्रतिबिंब आभासी होगा। जब भी धनात्मक में आए बच्चों तो प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। अब देखिए, तो आप पूछा है कि स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और लंबाई, तो हमने स्थिति ज्ञात कर लिया, कितने, तो लिखेंगे कितने, 6 सेंटीमीटर पर क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा बच्चों, दर्पण के पीछे बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, 6 सेंटीमीटर पर बनेगा। अब पूछा है प्रतिबिंब की प्रकृति, तो हमने बता दिया आभासी होता है। स्थिति, अब क्या निकालना है बच्चों, हमको लंबाई निकालना है। तब तक आप यहाँ पर कॉपी करिए, फिर हम लोग प्रतिबिंब की वस्तु की वक्रता, त्रिज्या और प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रकृति निकाल चुके, स्थिति निकाल चुके। अब प्रतिबिंब के हम लोग निकालेंगे लंबाई। तब तक आप इसको क्या करिए, नोट करिए। चलिए ये सारा आप शॉर्ट स्क्रीन ले चुकी है, लेना है तो अच्छी बात है, या तो आप इसको कॉपी पर नोट कर रहे हैं तो अच्छे से नोट करिए। चलिए अब आते हम लोग, क्या निकाल लिया जाए, लंबाई निकाला जाए। क्या निकाला जाए, लंबाई। तो देखिए आपको आवर्धन पढ़ाया गया था, रेखीय आवर्धन में आई अपन क्या होता है बच्चों, ओ, और भी बाई क्या होता है, यू। देखिए आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ जो होता है वस्तु की लंबाई होता है, भी ध्रुव से उसकी प्रतिबिंब की दूरी, और यू दर्पण के ध्रुव से उसकी क्या होती है, दूरी। तो चलिए हम लोग क्या निकाल लें, यहाँ पर देखिए ओ क्या होता है, ओ होता है बच्चों आपका वस्तु की लंबाई। क्या होता है बताइए, वस्तु की लंबाई। और ये होता है आपका क्या बताइए, प्रतिबिंब की लंबाई। क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आई, प्रतिबिंब की लंबाई हमसे पूछा है तो आई रख लेंगे। वस्तु की लंबाई ऊपर होगा बच्चों तो पॉजिटिव होगा। वस्तु की लंबाई आपको दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। अभी भी निकाले थे बच्चों कितना, 6 निकाले थे, और यू कितना था, 10। तो यही था आपका यू। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाए बच्चों, इसका गुणा यहाँ करा दीजिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 5 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ क्या हो जाएगा 10, 5 दूना क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, बताइए, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 सेंटीमीटर। और आपको यहाँ पर एक बात और अच्छी तरीके से बता दिया जाए, जब भी उत्तल दर्पण होगा तो सोचिए प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। नोट करिए इसको, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी, वस्तु से छोटा, और क्या बनेगा बताइए, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ध्रुव और हमेशा फोकस के कहां बनेंगे, बीच में बनेंगे। तो ये रहा आपका पहले पार्ट का, पहला क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन आपको पढ़ के समझा दिया जाए। देखिए
20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, फिर बोल रहे हैं देखिए 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा ज्ञात करना। देखिए एक बार अवतल दर्पण ले रहा है तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी जा रही है 5 सेंटीमीटर पर, और एक बार कितना ले रहे हैं 15 सेंटीमीटर पर। तो दोनों स्थिति में बच्चों आपसे ये पूछा है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो भी पूछा है। तो सबसे पहले आपको मेरा आइडिया तो जानते हैं न्यूमेरिकल किस तरह लगाया जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है, क्या क्या दिया है आप हमको देख के बताइए। हाँ, वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं बच्चों, आर से लिखते हैं। ये कितना दिया बताइए 20 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या आप फोकस बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बता सकते हैं, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है बच्चों r/2 होता है। तो चलिए यहाँ से एफ आर के जगह कितना रिप्लेस कर दिया 20 बाई क्या कर लीजिए 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या होगा बताइए 10 सेंटीमीटर। ये आपका फोकस पता चलिए। और देखिए पहले वाले कंडीशन में आपको u की जगह कितना लेना है 5 सेंटीमीटर लेना है। तो क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ बच्चों, u बराबर कितना ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। एक बार 5 सेंटीमीटर पे निकालना बच्चों, एक बार 15 सेंटीमीटर पे निकालना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, लिखते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए ये सारा गिवन था। लिखेंगे दर्पण सूत्र से, किससे लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र याद हो जाना चाहिए बच्चों, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आपको फिर यहाँ एक आइडिया दे बच्चों, देखिए ये हमारा क्या होता है अवतल दर्पण होता है। देखिए ये होता है ध्रुव, ये होता है फोकस, ये होता है वक्रता त्रिज्या, ये होता है वस्तु। इधर से ऐसे लाइट जाएगी, सोचिए P। जब भी बच्चों ध्रुव से इधर जाएंगे तो सारा वैल्यू किसमें ली जाती है, निगेटिव में। जब आपतित किरण के दिशा में रहेंगे तो सारा वैल्यू किसमें लिया जाएगा पॉजिटिव में। ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस, सिंपल सा हो गया आपका। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए 1/f क्या दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर, कितना दिया बच्चों 10 सेंटीमीटर दिया है। अब 10 सेंटीमीटर दिया है तो देखिए कौन सा दर्पण है, सोचेंगे तो अवतल दर्पण है। तो बताइए फोकस इधर है तो क्या चिन्ह रखा जाएगा, माइनस चिन्ह रखा जाएगा बच्चों। फिर 1/u, u दिया, अच्छा बताइए u भी इधर ये बच्चों, तो लेफ्ट साइड में u भी है तो वो भी किस में रखा जाएगा माइनस में। और यहाँ क्या बचेगा 1/v बचेगा बच्चों। चलिए आपको हम बताएं बच्चों कि आप एलसीएम लेने के चक्कर में ना पड़े, तो यहाँ पर क्या लीजिए 10 और क्या लिख लीजिए 5, सिंपल सा 5 से गुणा करा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बीच में क्या नहीं, एक मिनट सॉरी, तो यहाँ से कर लेते हैं हम लोग। तो f की वैल्यू कितना रखना बच्चों -10 हो गया। और u किस में रखना है, पहली बार u कितना लेना है 5, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 1/, क्या हो जाएगा v हो जाएगा। माइनस को इधर लेकर आइए बच्चों, तो माइनस जब इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा 5, 1/, क्या हो जाएगा v हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आपको बताए थे एलसीएम लेने के चक्कर में ना पड़े। तो ये हो जाएगा 5 से गुणा करा दीजिए, -5 हो जाएगा। बीच में देखिए बच्चों प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 10 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 1/v हो जाएगा बच्चों। घटा दीजिए तो ये बड़ा है ये छोटा है तो घटेगा तो 5 आ जाएगा। और 10/, क्या हो जाएगा 5, 1/, क्या हो गया बच्चों v, 5 से क्या हो गया बताइए कैंसिल, तो 1/, क्या हो जाएगा 10, 1/, क्या बचेगा v। तो ये गुणा करा लीजिए तो आपको v बराबर मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए v क्या आ रहा है बच्चों, v आपका किस में आ रहा है बताइए, v आ रहा है 10 सेंटीमीटर बच्चों। तो जब भी अवतल दर्पण हो बच्चों, क्या हो अवतल दर्पण हो और v क्या आ जाए धनात्मक, तो दर्पण के पीछे बनता है, क्या बनता है बच्चों दर्पण के पीछे। तो क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे, क्या लिखेंगे दर्पण के पीछे। अगर अवतल दर्पण में बच्चों अगर भी धनात्मक आ गया, इसका मतलब भी धनात्मक आया तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा लिख सकते हैं आभासी। तो याद रहेगा आप क्या आप लोगों को, जब भी अवतल दर्पण होगा बच्चों भी धनात्मक में आ जाए, धनात्मक में, तो दर्पण के पीछे बनेगा बच्चों। कितने सेंटीमीटर पर बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए अब दूसरा केस में हमको क्या लेना है बच्चों, दूसरे केस में 15 सेंटीमीटर लेना है।
तो आई होप आप कमेंट बॉक्स में हमसे पहले लगाकर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। चलिए अब हम लोग करते हैं इसका बी पार्ट जो 15 सेंटीमीटर। तो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए आप लोग, टाइम बचेगा, आराम से अपने नोट करिएगा, फिर से दोबारा रिवीजन हो जाएगा। चलिए वैल्यू तो सब हमारा यही है, डाटा सारा ये सब इरेज कर दिया जाए। और यहाँ पर चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अब यहाँ u की वैल्यू चेंज कर लेते हैं और u की जगह पर कितना रखना है बच्चों, हमको 15 सेंटीमीटर रखना है। चलिए फिर दर्पण सूत्र लिखा जाए बच्चों, क्या लिखा जाए, दर्पण सूत्र। फिर वही फार्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/ क्या लिखा जाए v। f की जगह क्या रखना है बच्चों, f की जगह हमको वही रखना है जो दिया है। कितना दिया बताइए, तो -10 हो जाएगा। अब u की जगह चेंज कर देंगे बच्चों, कितना रख देंगे 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या रखेंगे -15 प्लस 1/, क्या कर लेंगे बच्चों v रख लेंगे। चलिए माइनस को इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा, माइनस को जब इधर लाते हैं सारे बच्चों जानते हैं सब प्लस हो जाता है। फिर बोले थे बच्चों एलसीएम के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, तो 10 गुणे क्या लिखना है 15। चलिए गुणा कराइए तो 15 कम 15 हो जाएगा बच्चों, माइनस है तो 15 बीच में क्या है बच्चों प्लस, 10 से गुणा करा लीजिए तो हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा भी। अब क्या 15 में से 10 घटा सकते हैं बच्चों, तो -5 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो 10 हो गया और ये क्या हो गया 15 हो गया, 1/, क्या हो गया भी हो गया, 5 से काट दिए, 5 तिया कितना हो जाएगा बच्चों 15 और 10 तिया कितना होगा बच्चों 30 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा भी, फिर ये गुणा करा लीजिए तो v बराबर क्या आ गया -30 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों -30 सेंटीमीटर हो जाए। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, अब भी किस में आ गया, माइनस में आया कि नहीं। अगर भी माइनस में आ गया अवतल दर्पण हो तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, याद रहेगा आपको, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कितनी दूर पे बनेगा बच्चों, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया बच्चों, सॉल्व हो चुका। आप क्वेश्चन जितना हो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बच्चे को न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से आता है, वो फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन का ये 30 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा, वास्तविक बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। माइनस चिन्ह आने का मतलब बच्चों यहाँ होता है कि वास्तविक बनेगा। तो कितने बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब वास्तविक बनेगा कब, अवतल दर्पण में। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए सिंपल है, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बच्चों, देखिए 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा। यदि अवतल दर्पण होता तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। पहले उत्तल दर्पण के लिए निकाल लिया जाए, फिर अवतल दर्पण के लिए निकाला जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन आपको समझ में, देखिए वक्रता त्रिज्या दिया है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु दिया 15 सेंटीमीटर, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा। अब कह रहे हैं मास्टर, अब ये कह रहे हैं कि अगर उत्तल दर्पण ना होता उसके जब क्या होता अवतल दर्पण, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो सबसे पहले आशुतोष सर जी का फंडा क्या है, तो दिया है, तो पहले लिख लेते हैं किसके लिए बच्चों, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए लिखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए। चलिए आशुतोष सर जी फंडा लगाया जाए, तो फंडा पहला क्या है, नियम दिया है, क्या दिया, देखिए वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से, क्योंकि आशुतोष सर बोला है वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं, आर से। तो आशुतोष सर ये भी बताया बराबर क्या होता है r/2, तो f बराबर r के जगह रख लीजिए 30। तो बच्चों ने कहा सर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15, हमने भी बोला सही 15 सेंटीमीटर। तो ये देखिए कितना हो गया बराबर 15 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं वहां से कि वस्तु कितनी दूरी पर रखे बाबू, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वस्तु की दूरी, क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, u से। तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना होगा 15 सेंटीमीटर। चलिए भी निकाला जाए, क्या पूछा जाए भी, तो चलिए क्या लिखेंगे, वही कहानी करेंगे दर्पण सूत्र से। चलिए कहाँ चले, दर्पण सूत्र से। तो हम लोग यहाँ 1/f बराबर क्या लिखेंगे 1/u प्लस 1/v लिखा जाए बच्चों। तो चलिए 1/f, f आपको सोचना है कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो आशुतोष सर बताएं उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस इधर होगा, इधर वाली सारी किस में ली जाती है, प्लस में। बच्चों ने बोला हाँ सर, तो हमने भी लिखा हाँ 15 सेंटीमीटर। तो u, अब बताइए u किधर होता है बच्चों, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में सारी वैल्यू किस में, नेगेटिव में।
तो अब क्या करेंगे, जब सारी वैल्यू किस में हो जाए, निगेटिव में, तो यहाँ क्या रख लेंगे बच्चों, -15 ही रखेंगे। क्या रखेंगे, -15 + 1/v। माइनस को थोड़ा सा उठा के इधर ला के पटक दीजिए तो कितना हो जाएगा, जब पटकेंगे तो बाबू प्लस दे देंगे, क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। अब तो देखिए जब नीचे वाला सेम है बच्चों तो त्रियक गुणा नहीं कराते, सिंपल सा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है, इसमें तो एलसीएम लेने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो चलिए कितना हो जाएगा 15, तो नीचे 15 हो गया बच्चों, ऊपर 1 + 1 हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 15। क्या स्पीड अच्छी खासी पकड़ में आ रही है, हाँ बिल्कुल। अब क्या करिए, थोड़ा सा पलट दीजिए तो v हो जाएगा, और 15 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब बच्चों ने कहा सर भाग देंगे तो 7.5 आ जाएगा, तो v बराबर कितना है बच्चों 7.5 सेंटीमीटर। देखिए उत्तल दर्पण है फिर भी किस में आ गया, प्लस में, इसका मतलब हाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, दर्पण के पीछे। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा बच्चों। कितने पर, 5 सेंटीमीटर। सीधा भी बनेगा, और आप जानते हैं आज तो सर बता चुके हैं कि भैया हमेशा छोटा बनेगा, और ये भी बता चुके कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। चलिए अब कुछ करना नहीं बच्चों, यही सारा स्टेप, सारा गिवन डाटा रखेंगे, अब कुछ करना नहीं हमको। सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, या आप लिख सकते हैं। कृपया करके ये सारी चीजें अब खुद स्वयं से लिखने की कोशिश करिए। चलिए अब लिख लेते हैं हम लोग, लिखें कहाँ पर। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए तो बच्चों कुछ नहीं करेंगे, यहां से उत्तल को काटेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। सारा वैल्यू यही है बच्चों। हम यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। अब चिन्ह बस चेंज होंगे और कुछ नहीं होगा बच्चों। चलिए चिन्ह चेंज करके देखा जाए। अवतल दर्पण में देखिए ये रहा आपका अवतल दर्पण बच्चों, तो इधर ही इसका क्या होगा, ध्रुव होगा, एफ होगा, सी होगा, वस्तु रखी होगी। सब किधर है हमारे, तो सब हमारे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आज तो सर बताएं क्या लगाते जाइए, माइनस चिन्ह लगाते जाइए। तो एफ की जगह क्या रखेंगे बच्चों, बताइए एफ कितना निकालें, तो -15 हो जाएगा बच्चों। और यू की जगह भी फिर कितना रखना है बच्चों, -15 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा बच्चों। जब इसको लेके इधर आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब फिर से एलसीएम लिया जाए बच्चों, तो 15 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ बचेगा -1 + 1, यहाँ क्या बचेगा 1/v हो जाएगा बच्चों। अब ये बताइए माइनस माइनस में से घटाएंगे तो 0 बटे कितना बचेगा 15, तो v हो जाएगा। चलिए पलटी मारा जाए। पलटी मारने का मतलब होता है बच्चों ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, तो v कहाँ आ जाएगा ऊपर। तो ये सोचिए v ऊपर होगा, v में 1 का भाग देंगे तो वही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 15 बटे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों 15 बटे क्या हो जाएगा 0 होगा। अगर बच्चों ऐसा हुआ, बच्चों का डाउट क्या होता है, देखिए जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो बच्चों इनफाइनाइट आता है। जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो इनफाइनाइट आता है। जब किसी 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो 0 आता है। फिर से देखिए, जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे इनफाइनाइट आता है, 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा। अब बताइए किसी संख्या में किससे भाग दिया गया 0 से, तो क्या आएगा बच्चों इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बच्चों अगर अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब हाँ अनंत पर बनेगा। तो ये था आपका बच्चों क्या, अब ये अनंत पर बनेगा। तो ये सारा ये आपके क्वेश्चन को क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है बच्चों। तो कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा बच्चों। तो ये था आपका क्या 3 क्वेश्चन बच्चों, और तीनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको वहां से लिखा जा रहा है, अनसॉल्व से सारा क्वेश्चन उठाया जा रहा है और बुक के सारे एग्जांपल आपको कराए जाएंगे। और नेक्स्ट टर्म पर जो वीडियो बनेगा फिर इसका न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल पर फोकस करिए, क्योंकि पेपर में अधिकतर न्यूमेरिकल छोटा सा आता है, नंबर अच्छा खासा, तुरंत सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे तीनों क्वेश्चन आपको क्या हो समझ में आए होंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे जो इनसे भी बेहतरीन होंगे और कंपटीशन के व्यू से आपका पूछा जाएगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।